मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल हाट में स्वदेशी मेला का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के तहत वोकल फॉर लोकल की भावना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इस मेले का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेले में स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि कल का दिन खास है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा। महिलाओं की सभी प्रकार की जांच पूरे प्रदेश में होगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 6 लाख से अधिक किसान परिवार कपास की खेती करते हैं। किसान कॉटन उत्पादन में योगदान देते हैं और कपास उगाते हैं, फिर इसी से धागा कपड़ा बनता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अंग्रेजों के समय बड़ी बड़ी मिलें चलती थीं, लेकिन कांग्रेसियों ने आगे उन्नयन का कोई काम नहीं किया। एक एक कर सभी कारखाने बंद कर दिए। कपास उत्पादक किसान परेशान हो गए। उनकी फसल औने पौने दाम पर बिकी। ऐसे में हमारी सरकार ने संकल्प लिया कि किसानों के हित में सभी कारखानों को फिर से खड़ा करेंगे। इससे किसान परिवार के 30 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। वहीं कारखानों की शुरुआत होगी तो 2 लाख को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। अंग्रेजों के काल से फैक्ट्रियां चलती थी जिसके भरोसे से लोग रोजगार पाते थे। कपास से धागा बनता था, धागे से कपड़ा बनता था, कपड़े के आधार बड़ी बड़ी मिल चलती थी अंग्रेजों के समय की। लेकिन ये कांग्रेसियों ने वो चलती हुई मिल के आगे उन्नयन का कोई काम नहीं किया। एक एक करके सारे कारखाने बंद हो गए। हमारे कपास उत्पादक किसान परेशान हो गए। ऐसे में उनकी कपास की औने पौने दाम में देश के बाकी राज्यों में या जहां उनको लगे एक तरह से निराशा के दौर में छोड़ दिया। ऐसे में हमारी सरकार ने संकल्प लिया कि हम वापस वो सारे कारखाने खड़े करेंगे कि हमारे किसान फसल लगाए और उसके लिए उत्पादन के लिए कारखाना पहले तैयार हो जाए। भोपाल में स्वदेशी मेले का आगाज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया उद्घाटन। 350 से ज्यादा स्व सहायता समूह ले रहे हैं हिस्सा। स्वावलंबन की तस्वीर बना भोपाल का स्वदेशी मेला। जैविक उत्पाद, हस्तशिल्प और पारंपरिक खान पान, गांव से शहर तक वोकल फॉर लोकल का विस्तार। एक ओर जहां भाजपा स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की बात कर रही है और कांग्रेस की सरकारों पर कारखानों को बंद करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी पर गुमराह करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में 20 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो कारखाने थे उन सब की हालत खराब है। बीजेपी को बताना चाहिए कि इन कारखानों के लिए क्या किया। हुकमचंद मिल किसके समय पर डली, कल्याण मिल किसके समय पर डली, स्वदेशी मिल किसके समय पर डली, ग्वालियर रेयान श्री सिंथेटिक्स किसके समय पर डली। अगर कांग्रेस ने ये सब काम नहीं किया होता तो आज जो है देश का और मध्य प्रदेश का ये नक्शा नहीं होता। जो मध्य प्रदेश जिससे विख्यात था पूरी दुनिया में, चंदेरी की साड़ी के नाम से मशहूर था, जो महेश्वर की साड़ी के नाम से मशहूर था, उनकी फिक्र कौन सी सरकार ने की हुई। 20 साल से जो है बीजेपी यहाँ पर सत्ता में है और मजदूर जो है भूखे फाके कर रहा है। एक ओर तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वदेशी मेले के जरिए वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस इस पहल को महज एक दिखावा बता रही है। साफ है, स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत जैसे मुद्दे अब केवल आर्थिक या सामाजिक नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का भी केंद्र बनते जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मूल्यांकन किस आधार पर होगा, वादों पर या जमीनी बदलाव पर। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे मिशन स्वदेशी पर। दरअसल आज भोपाल में एक स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, और सरकार का जोर स्वदेशी उत्पादन पर है, स्वावलंबन पर है। वो ऐसे प्रोडक्ट जो अपने देश में हों और जिनकी ब्रांडिंग पूरी दुनिया में हो। तो ये जो स्वदेशी पर जो फोकस किया है सरकार ने, वो कितना कारगर होगा। ये जो मेले का जो शुभारंभ हुआ है उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, क्या वो प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पे मार्केटिंग के लायक हैं, क्या केवल स्वदेशी का मतलब यही है कि
पॉट बना लो मिट्टी के और अचार दाल पापड़ और बड़ी ये बना लो, यही स्वदेशी हो गया। स्वदेशी का मतलब क्या है? और मैं आपको बता दूं, एक समय था जब देश में स्वदेशी आंदोलन की धूम थी और भारत पूरी दुनिया में स्वदेशी आइटम के दम पर राज करता था। भारत एकमात्र ऐसा देश था जो दुनिया से कोई भी सामग्री नहीं खरीदता था, केवल नमक को छोड़कर। नमक भारत नहीं बना पाता था, बाकी पूरा प्रोडक्शन भारत में होता था, केवल स्वदेशी और स्वावलंबन की ताकत पर। भारत हमेशा से ही स्वावलंबन देश रहा। एक बात और कह के मैं शुभारंभ करूंगा, असल में उत्पादक और व्यापार इन दोनों में अंतर है। भारत उत्पादक देश रहा है क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में स्वदेशी वस्तुएं रही। भारत का कपड़ा, इवन भारत की बात छोड़ो, मध्य प्रदेश का जो कॉटन है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कॉटन है। उसको ब्रांडिंग मिल जाए, उसको मार्केट मिल जाए तो आज मध्य प्रदेश का नाम दुनिया में रोशन हो। ये बड़ी सोचने वाली चिंता की विषय है कि जो मालवा निमाड़ का जो बेल्ट है, यहाँ का कॉटन आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है, लेकिन उस एरिया में एक भी इंडस्ट्री नहीं। कल ज़रूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े टेक्सटाइल पार्क की वहाँ सौगात देने जा रहे हैं। हो सकता है उसके बाद मध्य प्रदेश का कपड़ा पूरी दुनिया में उसकी डिमांड हो और उसकी तस्वीर बदले। मालवा निमाड़ की न केवल तस्वीर बल्कि मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। एक स्वदेशी का उदाहरण और मैं देता हूँ। स्वदेशी से मतलब लोग समझते हैं जो मैंने 2-3 आइटम आपको बनाए, लेकिन एक स्वदेशी जो रायसेन की उमरिया में शुरू हो रही कोच फैक्ट्री, पूरी तरह इंडिजीनियस, पूरी तरह भारतीय उस पर मेहनत के आधार पर होगी और उसका दुनिया में उसका मार्केट किया जाएगा। दुनिया में अभी से उसको ऑर्डर मिलने लग गए। भोपाल में जो, रायसेन को उमरिया में जो कोच मिलेंगे। तो स्वदेशी का मतलब ये है, हम केवल उसको सीमित परिवेश में ना देखें। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नजर। स्वदेशी मेले से कितना आत्मनिर्भर होगा मध्य प्रदेश? नए कारखानों से किसानों को कितना मिलेगा लाभ? स्वदेशी पर हो रही सियासत कितनी जायज? कारखानों को लेकर कांग्रेस के आरोपों में कितना दम? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स। और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ बीजेपी की मीडिया पैनलिस्ट मंजरी जैन जी हैं। मंजरी जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में आज कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी जी हैं। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजन जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मंजरी जी, शुरुआत आपसे। आज एक स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया है डॉक्टर मोहन यादव ने। हालांकि वो मेला कोई ऐसा बड़ा विशेष प्रदेश स्तरीय नहीं है, लेकिन प्रदेश की कई जगह से वहाँ लोग आए। एक तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि स्वदेशी को आप किस दृष्टिकोण से लेते हैं? क्या स्वदेशी का मतलब केवल छोटी छोटी वस्तुएं, अन्न, दाल, पापड़, बड़ी, इससे ही स्वदेशी से मतलब है? या दिए बना लें दीपावली पे? या स्वदेशी का एक जो वास्त, जो एक बड़ा उसका विस्तृत जो मायना है वो क्या है? स्वदेशी को सिर्फ आचार पापड़ और अन्न तक जो है ना, ये तो नहीं है। हमारा मध्य प्रदेश जो है वो बहुत समृद्धशाली है हस्तशिल्प से। जैसे कि अगर हम बाग प्रिंट साड़ियों की बात करें, बाग प्रिंट कुर्ते की बात करें, चंदेरी, ऐसे कई ऐसे हमारे ब्रांड्स हैं जो मध्य प्रदेश के महेश्वर की साड़ियां हैं। ये बहुत पूरे विश्व स्तरीय उस पर जो है खरीदे जाते हैं और फेमस है। दूसरा और भी है, जैसे श्री अन्न को है वैश्विक स्तर पर जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मान्यता दिलाई। तो मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश के अंदर बहुत संभावनाएं। आज हम खेती को भी प्रमोट कर रहे हैं, जैविक खेती को प्रमोट कर रहे हैं, नैनो यूरिया को प्रमोट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो उस दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है पहले कुटीर उद्योगों में, लघु उद्योगों में छिपी हुई थी, और हमारा जो भारत है बड़ा समृद्धशाली था क्योंकि हम अपने घर से छोटे छोटे उद्योगों को चलाते थे और उसमें 2-4-10 परिवारों को जोड़कर उनका भी जीवन यापन अच्छे से चलता था। तो हमारे यहाँ जो है पारंपरिक, जैसे कि लकड़ी के खिलौने बनना, ऐसी बहुत सारे आइटम है, जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं जो मध्य प्रदेश में बनाई जाती हैं, पूरे भारतवर्ष में बनाई जाती है। और आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट भी वही है कि हम अपनी चीजों को जैसे हम पारंपरिक तरीके से बनाते थे उसी तरीके से बनाएं और हम सब खरीदें। क्योंकि आज जिस तरह से हम
आज भारत जो है वो एक अलग दिशा में एक अलग शक्ति के रूप में उभर रहा है। हम हर तरह से संपन्न हो रहे हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है और इस अवसर पर वो मध्य प्रदेश आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में अपना जन्मदिन मना रहे हैं और बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं, जो कि पीएम मित्रा पार्क के रूप में धार के एरिया में कौन सा गांव है वो, मेरे बदनावर की गांव भैंसवाला का नाम ऐसा कुछ नाम, तो वहां आ रहे हैं और इतनी बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं जिसमें कम से कम 3 लाख लोगों को रोजगार मिलने की 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। तो जैसे कि वहां पे अगर हम देखें तो वहां कपास की खेती होती है, कपास बहुत बड़ी मात्रा में वहां उत्पन्न होता है, तो उस कपास को हम कैसे उपयोग करें, क्योंकि हम कच्चा माल ही सप्लाई करते हैं तो उतनी किसान को आमदनी नहीं होती। जब हम वहां से कपड़ा बनाकर ब्रांडेड कपड़ा बनाकर भेजेंगे और वहां सारी व्यवस्थाएं होंगी, वहाँ हॉस्टल की व्यवस्था होगी, वहाँ बाजार उपलब्ध होगा, वहाँ पार्किंग की व्यवस्था होगी, वहाँ पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग हो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम डिटेल में जाए तो एक बहुत बड़ी सौगात जो है वो मध्य प्रदेश को मिल रही है। कहीं ना कहीं ये संदेश है और ये देखिए जो टेक्सटाइल मिलें जो होती हैं उनमें लगभग 90% महिलाएं काम करती हैं। जब महिला शक्ति जब आगे बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और हमारी लोकल की चीजें। अच्छा मंजरी जी, एक छोटा सा सवाल, फिर मैं विवेक जी के पास जाऊंगा। फिर एक छोटा सा सवाल, जब मध्य प्रदेश कॉटन के मामले में इतना समृद्ध है, मध्य प्रदेश की कॉटन की जितनी मिल थी सारी खत्म हो गई। नहीं देखिए ना, जो कांग्रेस के शासनकाल में जो अभी मैं सुन रही थी गुप्ता जी का बयान, तो जैसे हुकुमचंद मिल की बात कर रहे थे, तो वो किस परेशानी से जूझ रही थी और उनके जो मजदूर थे, हजारों मजदूरों को उनका पैसा देना, उनको फिर से काम पे रखना, ये सब मध्य प्रदेश की सरकार तो कर रही है। जो धंधे पूर्व में बंद हो चुकी थी, जो औद्योगिक इकाइयां बंद कर चुके थे, उनको फिर से चालू किया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि हम मध्य प्रदेश को औद्योगिक हब बनाना चाहते हैं, तो उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। लगातार हम कितने उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश की धरती पर बुला चुके हैं। ठीक बात। अलग अलग क्षेत्रों में कॉन्क्लेव किए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि वहाँ कौन सी चीजों की ज्यादा उपलब्धता है, तो हम उस तरीके के उद्योग आज मध्य प्रदेश वैसा बन चुका है कि आज हमारे यहाँ निवेशक जो है वो आकर्षित हो रहा है, क्योंकि हमने उनको वैसा माहौल दिया है, वन विंडो सिस्टम कर दिया कि वो ज्यादा परेशान ठीक है। एक कमेंट लेता हूँ जरा विवेक जी का। फिर विवेक जी, मतलब क्यों शंका है कांग्रेस को? मतलब प्रयास यदि सरकार कर रही है स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश, उसको लेकर कुछ प्रयास हो रहे हैं, तो कांग्रेस को क्यों थोड़ा सा वो लग रहा है, शंका है, आरोप है? देखिए, शंका और आरोप किसी भी प्रकार के नहीं है। आपका जो संदेश है, आपकी जो मंशा है बहुत ही पवित्र है। स्वदेशी को बढ़ावा देना हर सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा, मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की जो कलाकारी है वो बाहर तक जाएगी, निर्यात होगी, मध्य प्रदेश में पैसा आएगा। आज पैसों की जरूरत है, क्योंकि जो प्रदेश हर महीने 4-4 बार कर्जा लेकर चल रहा हो, तो वहां निवेश की बहुत आवश्यकता है। परंतु एक तरफ जो आप बात करते हैं, कथनी और करनी में अंतर कितना है। आप कहते हैं कि हम स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं, कैसे बढ़ावा दे रहे हैं? आज मध्य प्रदेश कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक है, परंतु निर्यात क्यों नहीं है? आज उपयोग क्यों नहीं है? आज मध्य प्रदेश की जो टेक्सटाइल मिल है वो कॉटन तो विदेशों से मंगा के उपयोग कर रही है, मध्य प्रदेश का कॉटन क्यों नहीं उपयोग हो रहा है? आपने इतनी बार इन्वेस्टर समिट हो चुकी है, 20 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, निरंतर इन्वेस्टर समिट हो रही है, कितना स्वदेशी के लिए इन्वेस्टमेंट आ रहा है? आप फ्री में जमीन दे रहे हैं, उसके बाद भी क्या बाहर के उद्योगपति आके स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे कोई संयंत्र स्थापित कर रहे हैं? सिर्फ अचार पापड़ दिया इसका मतलब स्वदेशी नहीं है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी औषधियां हैं, बहुत सारे रेशम के वो हैं, बहुत सारी यहाँ पे दवाइयां हैं जो बनती हैं। अगर इसको हम जीआई टैगिंग के माध्यम से, आपको जीआई टैगिंग करनी पड़ेगी। अभी भी मध्य प्रदेश में 20 से 25 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका जीआई टैगिंग हुई है, और भी ऐसे 50 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। अगर हम उनके लिए प्रयास करें तो जीआई टैगिंग होगी, विश्व में हमें एक स्थान मिलेगा अपने प्रोडक्ट को बेचने का। अगर प्रोडक्ट बेचने के लिए हमारे पास प्रॉपर एक व्यवस्था होगी। अच्छा विवेक जी, आप जीआई टैगिंग की बात कर रहे हैं, सरकार इस दिशा में भी काम कर रही है, और अपने यहाँ के तो होशंगाबाद का, सीहोर का गेहूं ये जीआई टैगिंग से चल रहा है, दुनिया में चल रहा है। तो कहने का अर्थ है कि सरकार उस दिशा में प्रयास कर रही है। और कॉटन की भी जो अपन ने बात की, तो बड़ा कारखाना कल प्रधानमंत्री की वहां शुरुआत करने वाले उसी एरिया में जाकर करोड़ों रुपए की ब्रांडिंग करके, एक भव्य आयोजन करके आप स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए आप करोड़ों रुपए खत्म कर रहे हैं। एक मेला लगा रहे हैं जिसमें करोड़ों रुपए का खर्चा आ रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ
मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या उतने लोगों की कमाई भी हुई है? उतना रुपया वहां पे महिला कमा पाई है जितना मेले के आयोजन में आपने खर्चा कर दिया? आप एक मेला, एक बड़ा मंच लगा के कह रहे हैं कि हम स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए नए संयंत्र स्थापित करेंगे। जो पुराने संयंत्र है वो क्यों बंद हो गए? क्या उसका इल्जाम आप पूर्व की कांग्रेस की सरकार पे लगाएंगे? कितना हास्पद है कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को 20 साल पहले की सरकार पे इल्जाम लगाना पड़ रहा है, तो 20 साल से आप क्या कर रहे थे? आपने उस संयंत्र को बचाने के लिए आपने क्या प्रयास किए? दीदी दीदी 20 साल लग गए दीदी, 20 साल में पुनर्जीवित नहीं कर पाए। हास्पद नहीं है, 20 साल में आप स्थिति में नहीं सुधार कर पाए। दीदी कितनी आश्चर्य की बात है। सरकार बनाना आता है, सरकार चलाना नहीं आता। सरकार चलाना नहीं आता। अगर सरकार चलाना होता तो 20 साल में संयंत्र बंद नहीं होते। ये इतिहास में लिखा जाएगा कि किसके शासनकाल में ये संयंत्र बंद हुए। एक कमेंट ले लेता हूँ रंजन जी का। एक मिनट विवेक जी, मुख्यमंत्री महोदय जी की गिद्ध दृष्टि है। विवेक जी और मंजरी जी, एक निवेशक उद्योगपति हमारे यहाँ क्यों आ रहा है? दीदी आके कर क्या रहे हैं? कागजों में इन्वेस्टर। ठीक है, एक बार में रंजन जी को ले लेता हूँ। एक मिनट विवेक जी, जमाने में होता था, हमारे जमाने में नहीं होता। विवेक जी, आपके जमाने में सबसे ज्यादा ड्रग्स की फैक्ट्रियां बन रही हैं। विवेक जी और मंजरी जी, एक मिनट आपके जमाने में एक ही फैक्ट्री तरक्की कर रही है ड्रग्स की। एक मिनट जरा, मैं रंजन जी को इन कर लेता हूँ, फिर अपन करते हैं। एक मिनट रंजन जी को इन कर लेते हैं जरा। जी, योगीराज जी बोल रहे हैं। जी, वो थोड़ा सा क्या, रंजन जी भी बड़े देर से वेट कर रहे हैं, वो भी अपनी स्वदेश की है, थोड़ी सी स्वदेश की बात वो भी कर लें। रंजन जी, वास्तव में देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, स्वदेशी, स्वावलंबन, आत्मनिर्भर, ये अपने ही शब्द हैं, भारत के शब्द हैं और बड़े गर्व करने वाले शब्द हैं। और निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत के पास वो है जो दुनिया के पास नहीं। भारत की जड़ी बूटी का आप बात कर लें, भारत के खनिज की आप मिनरल्स की बात कर लें, भारत के पन्ना, हीरा, इनकी बात कर रहे हैं, ये समृद्ध है भारत, इस मामले में बहुत एडवांस है। और आप ये देखिए, मैं एक बहुत पुराना आपको उदाहरण देता हूँ कि क्या कभी अपन ने कल्पना की थी कि भारत एक समय में स्टील का सबसे बड़ा निर्माता था पूरी दुनिया में, और यहाँ से जाता निर्यात करता था भारत। तो भारत हमेशा से स्वावलंबी रहा और भारत निर्यातक रहा है। भारत व्यापार नहीं करता था। व्यापार का तो मतलब है कि आपने कहीं से लिया और कहीं भेज दिया है। यहाँ तो प्रोडक्शन ही था, अपन तो उत्पादक देश रहे। ये अपने नेचुरल यहाँ पे जो रिसोर्स हैं वो आज भी हैं। तो या तो उनका सही से दोहन नहीं हो पाया, या हम स्वदेशी को बहुत छोटे स्तर पर लेते हैं, या केवल हम इसको एक प्रचार के तौर पर प्रचारित कर देते हैं कि साहब स्वदेशी माने बहुत अनोखा कोई हम कार्य करने जा रहे हैं। इस पर आप पूरा एक विहंगम दृष्टि डालिए कि वास्तव में ये कितना बड़ा मामला है। स्वदेशी उत्पाद अपने आप में बहुत बड़ा शब्द, बहुत बड़ी बात। नहीं, वाकई ये बहुत बड़ा शब्द है और इसका विस्तृत व्याख्या के लिए तो अच्छा खासा समय चाहिए, आपको भी हमको भी। लेकिन उसको अगर नट सेल में बोले तो जो आपने बिल्कुल कहा, मैं सहमत हूँ। वहाँ पर रिसोर्सेज भी हैं, मेधा भी है और लोगों में इच्छा शक्ति भी है। हमारे लोग जब IIT पास करके बाहर जाते हैं, देखिए किस तरह से वो चमत्कार कर रहे हैं। मतलब वर्ल्ड की इकोनॉमी में हमारे लोगों का, जो हमारे प्रतिभाएं हैं, अच्छा खासा योगदान है, बड़े बड़े पदों पे हैं। लेकिन भारत में जब आते हैं वो, तो ऐसा नहीं किसी पार्टी को किनारे कर दीजिए आप। शुरू से जब माहौल होना चाहिए हमारे यहाँ उन मेधाओं को यूज करने के लिए, और उसमें जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसको आगे बढ़ाने में, उसको शायद हम लोग माहौल देने में विफल रहे हैं। जो मध्य प्रदेश की जब बात होती है, आप कपड़ा मिल की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है ओवरऑल जो एक गिरावट आई है, आप कलकत्ता की याद कर लीजिए योगीराज जी, जूट मिले वहां कितने मशहूर हुआ करते थे। ये ढाका का मलमल तो दुनिया में वर्ल्ड फेमस रहा जी। ढाका का मलमल और ढाका का कॉटन, कानपुर पूरा इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था पूरे इंडिया का। कानपुर जमींदोज हो गया, इंडस्ट्री के नाम पे कुछ नहीं है वहां पे। तो कारण एक जो रिसर्च टेक्नोलॉजी जो हमें काम करना था ओवर द ईयर्स, वो हम लोगों ने किया नहीं। उसके बनस्पत जो बाहर के देश थे, चाहे चीन हो, जापान हो, फ्रांस हो, इन लोगों ने रिसर्च टेक्नोलॉजी में काफी काम किया। तो देखते देखते हमसे वो आगे बढ़ गए चीजों को बनाने में, उसको प्रोड्यूस करने में और उसको फिनिश देने में। देखिए हमारे पास जो चीजें हैं, चाहे घड़ी हो, पेन हो, हम जिस फोन से हम लोग बात कर रहे हैं, जो लाइट हमारे सामने है, इतना दखल बढ़ गया है चीन का, यहाँ पे चीन का आपको मोहर लगेगा। हमको लगता है कि वो जो एक एडवांटेज था हमारे श्रम का, लोगों के, हमारी जो श्रम शक्ति थी,
और जो मेधा था उसमें हम पीछे हट गए। लेट तब भी नहीं हुआ है। स्वदेशी का मतलब बिल्कुल यही है कि जो मेधा हमारे पास है, जो रिसोर्सेज है, ऐसा नहीं कि हम टेक्नोलॉजी ले नहीं सकते बाहर से। स्वदेशी का मतलब ऐसा नहीं, कुछ नहीं हुआ। स्वदेश में जो हमारे पास उपलब्ध क्षमता है, बाहर की जो टेक्नोलॉजी है उसको लेते हुए बेहतर कैसे यूज करें कि यहाँ पर रोजगार मिले, हमारी शक्ति बढ़ेगी, आर्थिक शक्ति बढ़ेगी। ठीक बात। तो अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो हमारे पास वाकई क्षमता है, प्रतिभाएं हैं, हमको बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक सवाल मंजरी जी मैं ये ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था किसी भी देश की तरक्की की बड़ी धुरी होती है और ये एक अच्छी बात है कि आपकी सरकार इस बारे में सोचती है, स्वदेशी की जो छोटी छोटी चीज़ें उनके प्रोडक्शन पर बात करती है। लेकिन आप देखिए, जितने कास्ट में हम अभी बना पा रहे हैं, चाहे खिलौने की आप बात कर लें, चाहे दीपावली पे बनने वाले आइटमों की बात कर लें, या मिट्टी के पॉट्स या पॉटरी की बात कर लें, ये सारे सामान चाइना से बहुत सस्ते में अपने आ जाते हैं। तो क्या कहीं हम ये चूक कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो लेबर है, हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है, उसकी कास्ट हम नहीं निकाल पा रहे? इस बारे में कुछ आपके यहाँ विचार मंथन, या यहाँ के प्रोडक्ट, यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो यदि अच्छा होगा और सस्ता होगा तो पूरी दुनिया में चलेगा, जैसे कि आज चाइना राज कर रहा है, काहे की वजह से? केवल सस्ता है, अच्छा है। बिल्कुल आपकी बात सही है और इस पर सरकार का भी ध्यान है कि हमारी जो कॉस्ट है वो कम लगे और सस्ते दामों पर हम अपनी चीजों को बना पाए और बेच सकें। तो इससे क्या होगा कि मांग और आपूर्ति में जो डिफरेंस है वो भी खत्म होगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो संकल्प लिया था कि हम किसानों और बुनकरों के हित में जो है वो कारखानों को पुनर्जीवित करेंगे, उसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज जो है वो पीएम मित्र टेक्सटाइल जो पार्क है वो आज जो बनने जा रहा है, तो उसी की दिशा में ये कदम है। और जो आपकी चिंता है उसी दिशा में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितनी संवेदनशीलता के साथ मध्य प्रदेश को चुना। आज 7 सिटी जो है वो इस पीएम मित्रा पार्क जो खुलने वाले हैं उसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश को चुना गया। डॉक्टर मोहन यादव जी के अथक प्रयासों से आज ये सफल होने जा रहा है। तो और इसमें जो है हमारे कई बुनकरों को, देखिए कांग्रेस के टाइम पे कई कपड़ा मिलें बंद कर दी गई थी, कई किसानों को अपने सस्ते दामों पर जो है सामान बेचना पड़ता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनकी चिंता की ताकि वो अपना जो कच्चा माल है वो अच्छे दामों पर बेच सके। बल्कि अब किसान जो है सिर्फ किसान नहीं रहेगा, वो रोजगार दाता बनेगा जी, इस पहल से। तो स्वागत योग है ये काम। और निश्चित तौर पर मैं प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन पर आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो इसी तरह अपनी ऊर्जा का उपयोग करते रहे, लंबी उम्र रहे और देश को आगे बढ़ाते रहे। हमारा देश जो है वो आज सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। पूरी दुनिया देख रही है कि भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर हम हर कदम पर भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए। ठीक बात है। मैं जरा विवेक जी के पास एक ले ले। विवेक जी, ये आप जो बार बार खांस रहे हो, स्वदेशी ट्रीटमेंट करा लो तो मेरे ख्याल से ज्यादा आपका दुरुस्त हो जाओगे आप। मैं इतना सारा असत्य बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ जो सामने बोला जा रहा है दीदी द्वारा। स्वदेशी आप अपना दीदी वाहवाही कर रही है कि मिले बंद पे बंद हो रही है और वो स्वागत कर रही है। दीदी, मेरा निवेदन है आपसे और आपकी सरकार से कि मिलों को बचाइए। उसमें कार्य करने वाले लाखों लोगों के परिवार से जुड़ा हुआ विषय है। अगर मिले बचेंगी तो हम भी आपका स्वागत करेंगे। एक बार निर्णय लीजिए दीदी, एक बार निर्णय लीजिए और एक बार एमएसपी तय कीजिए और ये वादा कीजिए कि मध्य प्रदेश के उत्पादक किसानों की फसल खरीदने की 100% गारंटी मध्य प्रदेश की सरकार लेती है। दीदी, राहुल गांधी मेरी बात तो आने दीजिए, मेरी बात आने दीजिए। जरूर मिर्ची लगेगी आपको, बिल्कुल आपको तकलीफ होगी। सत्य बोलूंगा तो आपको तकलीफ होगी दीदी। झूठ बोलना मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आपको मंशा है तो मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आप कहिए कि 100% उत्पादन हम खरीदेंगे कपास का। कहिए सरकार योजना बनाए। आप करोड़ों रुपए का हर महीने कर्जा ले रहे हैं। सोच रहे हैं, लेकिन सरकार ने उससे बढ़कर सोचा है। कहाँ क्रियान्वयन तो कीजिए दीदी, क्रियान्वयन कीजिए, उससे बढ़ के मत सोचिए। आप अपने व्यापारी मित्रों के लिए सोच रही हैं कि मिल बंद होगी तो जमीन अपने दोस्तों को दे देंगे। हजारों की संख्या में पेड़ कटने वाले हैं। सौदा हो गया आपकी सरकार का आपके व्यापारिक मित्रों से कि वो मिल बंद हो जाए, उसकी जमीन का उपयोग आपके व्यापारी मित्र कर ले। ठीक है
देखिए मैं ये तो- एक मिनट हजारों की संख्या में बस पेड़ बस कटने वाले हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल तो ठीक है कांग्रेस का ठीक है ठीक है दीदी, एक जी जी ठीक है दीदी, एक मिनट कटनी और विवेक करनी जी में विवेक अंतर है, जी दीदी। अरे विवेक जी मैं दीदी और यहाँ भैया मेला लगा के विवेक- दिया और हांडी बेचने का ठीक है नाटक विवेक जी प्रोपेगेंडा कर एक रही हैं, एक उधर बस जलील ये आपके बस टकराने ठीक है समय ठीक है होता ठीक है था। बस दीदी और भैया के बीच में हमारे भाई साहब भी बैठे हैं, एक कमेंट उनसे ले लेते हैं। रंजन जरा जरा कंक्लूड कीजिए आप जरा इसको। जी सर, कुछ आप बोल रहे थे? हाँ मैं कह रहा हूँ कि कंक्लूजन रिमार्क आपका चाहिए पूरे स्वदेशी नहीं स्वावलंबन और- देखिए, दूसरा 3 साल बाद दूसरा जन्मदिन है प्रधानमंत्री का। 2022 में आए थे तब वो चीता लेके आए थे, अब मित्र पार्क लेके आ रहे हैं, तो वाकई मध्य प्रदेश के लिए अच्छा क्षण है, एक सुखद क्षण है। दशा हो रही है जैसे वो भी। चीता में हमने लीड किया तो हमको लगता है मित्र पार्क अगर आता है, लेकिन आगे देखने की जरूरत है, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक होने की जरूरत है। जो प्रॉब्लम्स है मध्य प्रदेश की, हमको लगता है कि जो अधिकारी हैं, सरकार है, उन चीजों को देखेगी और लगता है बिल्कुल। हमने मध्य प्रदेश में बहुत संभावना है। देखिए हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए रंजन जी, इस समय मोदी जी की और मोहन की जो जोड़ी है बड़ी जबरदस्त काम कर रही है, मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात मिल रही है। मैं तो कह रहा हूँ ये मोदी और मोहन की जो एक्सप्रेस चल रही है, विकास की पटरी पर फर्राटे भर रही है, और कल जो सौगात मिल रही है, तो मेरे ख्याल से तीनों की एक जो प्रॉब्लम थी कॉटन को लेकर, शायद ये टेक्सटाइल पार्क मध्य प्रदेश के कॉटन को विश्व स्तर पर पहुंचाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसी नोट के साथ इस चर्चा को समाप्त करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडे में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।